हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड्स विद दैट ऑफ लेंथेनोइड्स विद स्पेशल रेफरेंस टू। यानी आप लोगों को बेटा लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स को बेटा यहाँ पर कंपेयर करना है। किसके बेसिस पर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर, एटॉमिक या आयनिक साइज के बेसिस पर एंड केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पर। तो एक तरफ मैं लिख लेता हूं बेटा यहाँ पर आप लोगों के पास लेंथेनोइड्स, एक तरफ मैं यहाँ लिख लेता हूं बेटा आप लोगों के पास लेंथेनोइड्स, और एक तरफ में लिख लेता हूं बेटा आप लोगों के पास यहां पर एक्टिनोइड्स। ठीक है, और इन चारों पॉइंट्स के बेसिस पर हम यहां पर इनके बीच में बेटा यहां पर डिफरेंशियस दे देते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो आप सभी लोगों को पता है कि लेंथेनोइड्स और जो आप लोगों के पास एक्टिनोइड्स होते हैं ये क्या होते हैं? आप लोगों के पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? आप लोगों के पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास लेंथेनोइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो क्या होगा बेटा? इनका ध्यान से देखिएगा, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप लोगों के पास होगा, यानी इसको लिख सकता हूं इट मे बी रिप्रेजेंटेटेड by xenon 54 4f 0 से 14 5d 0 to 1 and 6s2। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होता है। वहीं पर अगर मैं आप लोगों से एक्टिनोइड्स की बात करूं तो क्या लिख सकता हूं? इट मे बी रिप्रेजेंटेटेड by radon 86 5f 0 से 14 6d 0 to 1 7s2। यहां पर आप लोगों के पास ये होता है एक्टिनोइड्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बेटा कि ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अब अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो लेंथेनोइड्स की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो कितनी होती है बेटा? आप लोगों के पास यहाँ पर +3 इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वहीं पर अगर मैं एक्टिनोइड्स की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि कौन कौन सी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है, तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूं कि ये +4 भी शो कर सकता है, +5 भी शो कर सकता है, +6 भी शो कर सकता है, +7 भी शो कर सकता है। ये जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर ये +4 भी शो कर सकता है, मे शो +4 एज वेल एज +5 भी शो कर सकता है, +6 भी यहां पर शो कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है। तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं बेटा आप लोगों से, यहां पर दो आयनिक रेडियस जो होती है लेंथेनोइड्स की, वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाती है बेटा? कंटिन्यूअसली कम होती हुई जाती है। तो अगर मैं लिखना चाहूं आप लोगों के पास तो क्या लिख सकता हूं? द आयोनिक रेडियस या द आयोनिक रेडियाई the ionic radii of M+3 ion, या साइज ही लिख देता हूं मैं, साइज ऑफ M3+ ion in lanthanoid series show regular decrease in size of ion with increase in atomic number इंक्रीज होने पर जो आयन की साइज हो जाती है वो आप लोगों के पास क्या हो रही होती है बेटा? यहाँ पर डिक्रीज हो रही होती है। किसकी वजह से? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से बेटा? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर साइज आप लोगों के पास डिक्रीज हो रही होती है। वहीं अगर मैं थर्ड पॉइंट की बेटा बात करूं आप लोगों के पास कि यहाँ पर जो आप लोगों के पास की साइज जो डिक्रीज होती है एक्टिनोइड्स में, वो किसकी वजह से होगी? जैसा लेंथेनाइड में लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, वैसे एक्टिनोइड में एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं, there is greater
greater and gradual decrease in the size of atom of M3 plus ion, ठीक है। और ये किसकी वजह से होगा? ये एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा बेटा? यहाँ पर ये एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होगा। वहीं अगर मैं केमिकल रिएक्टिविटी की आपसे बात करता हूं बेटा, किसकी? केमिकल रिएक्टिविटी की बात करूं तो लेंथेनॉइड्स जो होते हैं, लेंथेनॉइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो आप लोगों के एक्टिनॉइड्स होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं? आप लोगों के पास मोर रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा? यहाँ पर मोर रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं मोर रिएक्टिव? क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है ऑर्बिटल्स के बीच का, ये कम होता है, जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिस्ट करते रहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर काम करूं, दे आर लेस रिएक्टिव, ठीक है। जबकि यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं 4 पॉइंट, तो दे आर हाईली रिएक्टिव। रीजन आप लोगों को यहां पर समझ में आ गया होगा। हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं बेटा? हाईली रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि लेंथेनॉइड्स आप लोगों के पास क्या होते हैं बेटा? इनके बीच में जो 4f और 5d के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा होता है। जबकि एक्टिनॉइड्स में 5f और 6d के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं 4f एंड 5d के बीच का एनर्जी गैप इतना रहता है, यहाँ पर 5d लिख सकता हूं, और यहाँ पर आप लोगों के पास 5f और 6d के बीच के एनर्जी का गैप ये यहाँ पर, तो इसको आप लोग लिख सकते हो बेटा एनर्जी का गैप, और यहां पर इसको लिख सकते हो बेटा आप एनर्जी का गैप। यानी एनर्जी गैप यहां पर क्या होता है? कम होता है, जिसकी वजह से यहां पर एक्टिनॉइड्स हाईली रिएक्टिव नेचर्स बेटा यहां पर शो करते हैं। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास आपके क्वेश्चन का आंसर। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।